शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बीपीएससी परीक्षा में छात्रों के आंदोलन के बीच में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों की तारीख का ऐलान कर दिया है। 25 से 30 जनवरी के बीच में परीक्षा के नतीजे आ सकते हैं। अप्रैल में ही मेंस की परीक्षा भी हो सकती है। तो जिस एक सेंटर पर धांधली के आरोप लगे, फिर वहां पर री एग्जामिनेशन हुआ, तो उसके नतीजे 25 से 30 जनवरी के बीच में, यानी कि जो पूरा एग्जाम हुआ है उसके नतीजे आएंगे। तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर सियासत जारी है। आज एक बार फिर से वो सियासत देखने को मिली। प्रशांत किशोर लगातार तीसरे दिन अनशन पर डटे हुए हैं। एक दिन पहले मार्च निकालने और फिर रेल की पटरियों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छात्रों के आंदोलन और नेताओं के प्रदर्शन के बीच पटना में 22 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा फिर करवाई गई। वही आंदोलनकारी छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। और उधर इस आंदोलन के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में गोपालगंज पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीपीएससी प्रदर्शनकारियों से मुख्यमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर बात नहीं होगी तो यह आंदोलन कब तक चलता रहेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से मिल नहीं रहे हैं, लिहाजा वो सीधे विपक्षी नेताओं के निशाने पर इस समय और अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के साथ विपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। अभी आप 10 महीने लोगों को परेशान करेंगे, 4 दिन मारिएगा, लाठी मारिएगा, बच्चों को मार रहे हैं, जिसको भी मार रहे हैं उसके शरीर में 5 दिन लाठी का चोट रहेगा, लेकिन जब वोट की चोट लगेगी तो कम से कम 5 साल लगेगी। फिर वो कराते और नीतीश जैसे नेताओं को अगर वो इस बार चोट लगेगा तब राजनीतिक जीवन का खात्मा। बिहार में सरकार नाम की चीज रह नहीं गई है। और आप एक तरफ से देखिए कि परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा में देर से पेपर दिया गया और समय पे पेपर वापस ले लिया गया। तो ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं, छात्रों के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी, तेजस्वी जी ने भी और भी नेताओं ने, सबने यही डिमांड किया है कि आप री एग्जाम कर लीजिए। री एग्जाम करने में क्या जा रहा है? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। आखिर ये सरकार और ब्यूरोक्रेट क्यों डर रहे हैं री एग्जाम लेने में? बिहार में छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी वैनिटी वैन को लेकर भी विवादों में घिर गए। सोशल मीडिया पर वैनिटी वैन को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कहा गया कि जब प्रशांत किशोर का दावा है कि वो छात्रों के साथ में अनशन पर हैं, उन्हीं के बीच में है, तो फिर उनके पीछे उनकी ये वैनिटी वैन क्या कर रही है। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन में तमाम सुविधाएं हैं, जिसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ओस की बारिश में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर नीचे बैठे हैं और अनशन कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करके फिर से आयोजित किया जाए। लेकिन उनके इस अनशन के बीच में एक वैनिटी वैन जो है वो चर्चा में आ गया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है। सबसे पहले आप ये वैनिटी वैन देखिए जो प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन है। अब इस वैनिटी वैन की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी है कि आखिर अनशन में ये वैनिटी वैन यहाँ क्या कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर का वही वैन है जहां पर जब प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलते हैं तो ये उनके साथ साथ जाता है। इसमें किचन है, वॉशरूम है, तमाम तरह की लग्जरी जो व्यवस्था है वो इस वैनिटी वैन के अंदर में मौजूद है। और शायद संभवतः प्रशांत किशोर के शौचालय जाने के लिए ये वैनिटी वैन जो है वो यहाँ लगाया गया है। कोई इसकी कीमत 1 करोड़ बता रहा है तो कोई इसकी कीमत 2 करोड़ बता रहा है। बाकी इसकी असली कीमत क्या है ये प्रशांत किशोर और उनकी टीम ही जानती है। वैनिटी वैन को लेकर सवाल उठते ही प्रशांत किशोर तमाम दलों के निशाने पर आ गए और अनशन के बीच में प्रशांत किशोर के वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठने लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी, चर्चा में तो है नहीं, चर्चा में होना चाहिए कि भैया एक इंसान इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी त्रिपाल के बैठ के छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के लिए बिहार के संघर्ष कर रहे हैं, चर्चा में वो है। और जो लोग इस बात पे बातचीत कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है कि क्या वैन है क्या वैन नहीं। सवाल है कि ये वैनिटी यहाँ क्या कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके मन में ये सवाल है वो 24 घंटे आकर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 24 घंटे आकर वो यहाँ बिता लें, उनको मालूम चल जाएगा कि वैनिटी वैन का क्या उद्देश्य है। और प्रशांत जी दिन रात बिना खाना पीना खाए हुए बैठे हुए हैं अनशन पे, ताकि युवाओं को न्याय मिले, बिहार के बच्चों को न्याय मिले। और ये बिल्कुल असंवेदनशीलता है कि इस तरीके के जगह पे इस तरीके की फेक न्यूज को फैलाना
मुद्दों को भटकाना, असंवेदनशील बातों पे चर्चा करना, लेकिन जो इससे जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, वो कमेंट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। छात्रों की मांगों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बनकर आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वैनिटी वैन को लेकर भी प्रशांत किशोर पर तंज किया। कोई मतलब देखिए इसका है नहीं, आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया।